बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक तकरीर से खिताब किया और कहा कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब IMF के पास माहिदा ना करने का कोई बहाना नहीं है। क्या सब कुछ ठीक होने वाला है, हालात बदलने वाले हैं? देखें, एक तो करामत मुगल साहब वो जिस तकरीब से खिताब कर रहे थे, आप उस तकरीब का नाम भी ले लें ना। मतलब वो फ्लाई फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। मैं आपको आगाज़ में एक बात बताऊँ, लोग अपने अगर करियाने की दुकान हो ना, वो ऐसे नहीं चलाते जैसे ये मुल्क चला रहे हैं। सही। और ये जिस बात को ये छुपा रहे हैं इसहाक डार वज़ीर आज़म, उसका तो भांडा मिफ्ता इस्माइल ने फोड़ दिया। और ये जो एक पूरा गेम बनाई हुई है ना कि IMF के पीछे आप छुप रहे हैं, इस वक्त आप देखेंगे हुकूमत के पास क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बयानिया ये बना रहे हैं कि इमरान खान ने टूटा फूटा मुआहदा दिया था IMF की वजह के साथ जो था। जी। जितने मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं, वो उस मुआहदे की वजह से हैं। और ये मुआहदा क्योंकि नहीं हो रहा है, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। सही। इसके अलावा तो कोई बयानिया नहीं है ना। यही बताते हैं कि जी। क्योंकि IMF से मुआहदा मुआहदा नहीं किया हो और रहा, फाड़ के फेंक गए। क्योंकि मुआहदा नहीं हो रहा, क्योंकि IMF पैसे नहीं दे रहा, इस वजह से हमारे तमाम के तमाम मसाइल हैं। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। और इस झूठ के हवाले से ये ज़रा सुन लें शहबाज शरीफ ने क्या कहा है। जी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लोग जो पाकिस्तान के लोग हैं, अवाम हैं, जो लोग सुन रहे हैं, भैया आप सीट बेल्ट बांध लें। सही। ये जो एक उम्मीद थी ना कि हालात बेहतर होंगे, वो उम्मीद भी किस वजह से थी। वो हालात बेहतर नहीं होने वाले। और एक बहुत ही भयानक मंजरनामा है जो हमारे सामने अब अनफोल्ड होने लगा है। सही। और हालात जिस जिस तरीके आपको आज नज़र आ रहे हैं ना, हम तो इसके ऊपर रोते हैं ना, हम तो इसके ऊपर बात करते हैं कि जनाब ये बहुत बुरे हालात हैं। ये अब समझेंगे इसके बाद इससे ज़्यादा गंभीर हालात होने वाले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जब मैं आपके सामने रखूँगा डेटा, जो इस हुकूमत की मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके सेक्रेटरीज जो बैठकर नेशनल असम्बली की कमेटीज़ को, जो सेनेट की कमेटीज़ हैं, उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, उसमें जो तफसीलात हैं वो बहुत होशरुबा हैं। सही। और बहुत ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल का जो है वो आपको पेशगोई कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, चंद जुमले सुन लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब IMF के पास मुआहदा ना करने का कोई बहाना नहीं है। लाहौर में शादरा फ्लाईओवर मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का एक टूटा फूटा मुआहदा हुकूमत को झोली में मिला था, जिसके लिए आज तक लकीरें खिंचवाई जा रही हैं। ये नाक से लकीरें निकालने की बात कर रहे हैं। जी। ये कह रहे हैं कि हमसे उस टूटे फूटे मुआहदे की वजह से। अच्छा, पहली बात, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। सही। आपको इमरान खान साहब की तरफ से वो मुआहदा टूटा फूटा ज़रूर मिला था, सही। लेकिन उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने जोड़ दिया था ना उसको। जी। आपका 1.1 रिव्यू बिलियन। आपका रिव्यू सक्सेसफुल जी। हो गया था अगस्त सितंबर में जनाब। जैसे ही अगस्त में आपने ठोडा मारा, मिफ्ता इस्माइल को निकाल दिया, इसहाक डार आए, तो उसके बाद जो इसको तोड़ा फोड़ा, वो तोड़ फोड़ तो आपने की। सही। तो अब ये जो पूरी कहानी है ना, अच्छा ये जो है कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे, ये सुन लें वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं। शहबाज राना साहब हैं, इकोनॉमी को कवर करते हैं, उन्होंने तो जो खबर दी है, और IMF ने जो स्टेटमेंट दी है हफ्ते को, जी। वो तो कहते हैं कि अभी तो आप आधे रास्ते में हैं, हम्म। अभी आधा सफ़र बाकी है सही। IMF के मुआहदे के लिए। और आप छलांगे अब लगा रहे हैं। पॉलिटिकली हो जाए कोई काम, सही। आप सऊदी अरब और बाकी लोगों को, प्लेयर्स को शामिल करें, उनसे आप अमेरिका को रिक्वेस्ट करें। अगरचे सऊदी अरब और अमेरिका के अपने, वो अमेरिका का बड़ा होल्ड है IMF, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, इन सब के ऊपर अमेरिका जो है वो अमेरिका बहादुर कहे तो शायद कुछ हो जाए। अच्छा, इस पे वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF की जो शराइत थी उसमें से आखिरी शर्त थी कि दोस्त ममालिक से चंद अरब डॉलर लेकर आए। चीन ने जो है वो पाकिस्तान की मुश्किलात का अंदाज़ा लगाया। अंदाज़ा लगाने के बाद उन्होंने 2 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, UAE है, वो मज़ीद पैसे दे रहे हैं। अब आपको पिछले दिनों से आपको ये कुछ खबरें आ रही होंगी मार्केट में कि 2 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर को 2-3 अरब डॉलर UAE से 1 अरब डॉलर और चाइना से वहाँ से। 35 करोड़ डॉलर। अच्छा, नहीं, उसके अलावा भी जी। खबरें आ रही हैं ना जी। आपको कि 2 अरब डॉलर सऊदी अरब भी दे रहा है। उस खबरों से एक तो फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा ये हुआ कि आपके रुपए पे दबाव कम हुआ है, और आपके जो डॉलर के अगेंस्ट रुपी है उसने अप्रिशिएट किया, उसकी सही। प्राइस बेहतर हुई है, मजबूत हुई है, वो 2-4 रुपए नीचे आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। मुआहदा, चले हम दो सिनेरियोज इसमें डिस्कस कर लेते हैं। एक, मुआहदा ना हो, मुआहदा ना हो, ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। मुआहदा हो जाए तो क्या होगा। लोगों को उम्मीद इस बात की थी कि ये साल है इलेक्शन का साल,
ये अभी जाएंगे इलेक्शंस में, और इलेक्शंस में सूरत हाल चाहे जो भी सियासी जमात हो, जैसी कैसी भी हो, जिसने इलेक्शन में जाना है वो बजट जब पेश करेगी ना, उस बजट में आवाम को रिलीफ देगी। बिल्कुल कुछ ऐसे ना ही। कुछ आवाम दोस्त बजट होगा, कोई टैक्स में छूट आएगी, कोई तनख्वाहों में इजाफा होगा, कोई जो बेसिक सैलरी है मजदूरों सब्सिडीज कोई की आएंगी कोई। उसका उसको बढ़ा देंगे, कोई रिलीफ होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दूसरे प्रोजेक्ट्स, कोई मौशी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आएगी, कुछ ना कुछ आवाम की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। मिफ्ता इस्माइल क्या बता रहे हैं? मिफ्ता इस्माइल बता रहे हैं कि जितना ये सारा बिगाड़ पैदा हुआ है गुज़श्ता कुछ अरसे में, एक बात तय है कि पाकिस्तान को ये जो आपका आईएमएफ है इसका ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद, जैसे ही ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा, आपको अगले प्रोग्राम में जाना है। तो अब जो आईएमएफ, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने नाक से लकीरें निकलवाई हैं इस हुकूमत को, जी। आईएमएफ ने, उसके बावजूद वो मुआहदा इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपने अभी प्रोग्राम में जाना है। सही। अब वो पता है क्या मांग रहे हैं? जी। मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जो आपने बजट ले डाउन करना है ना, अच्छा। इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, जो आपने बजट ले डाउन करना है, अगला बजट देना है, ज़रा उसका खाका हमारे सामने रखें। सही। यानी कि अब मुआहदे की बात यहाँ पर आ गई है कि आपको पैसों की इंश्योरेंसेस भी हो जाएं, सब कुछ हो जाए। उसके बाद आईएमएफ आपसे कह रहे हैं कि आप ज़रा बजट का डॉक्यूमेंट सामने रखें और आपने अवाम दोस्त बजट नहीं देना, अच्छा, अभी अवाम दोस्त की कोई गुंजाइश बाकी। आपने आईएमएफ दोस्त बजट देना है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जो आगे का मंजरनामा है ना, मौशी मंजरनामा, वो बड़ा भयानक है। अच्छा, ये जो करियाने वाली बात मैंने आपको की थी ना, ये वाकई बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। मैं कोई आपसे ऑफ द कफ बात नहीं कर रहा। लोग जब अपनी करियाने की एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं ना, उसमें भी वो देखते हैं कि यार कोई अगर सेल कम है आपकी और आपको आमदन जो है वो कम हो रही है, आप उसके हिसाब से अपने अखराजात बनाते हैं। आप कहते हैं यार कोई बिजली की थोड़ी सी बचत कर लो, जो स्टाफ है उस स्टाफ को थोड़ा सा मैनेज कर लो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ चले सही। जाओ, ये दुकान की टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा लो, इजाफी जो है वो कोई सामान सौदा सल्फ ला के रख लो। यहाँ पर मजाक ये हो रहा है कि इनके पास कोई मौशी रोड मैप नहीं है। और मौशी रोड मैप गुज़श्ता एक साल में आपको नज़र आ गया कि इनके पास ना एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का कोई प्लान है, ना बिजनेस को बढ़ाने का कोई प्लान है, ना सरमायाकारी लाने का कोई प्लान है, ना इनकी शक्ल को देख के कोई एतबार करने के लिए तैयार है। और ये वो हुकूमत है जिसने बाकायदा आके खुद पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया। आप फरवरी 2000 मार्च, बल्कि 8 मार्च समझ लें, 8 मार्च 2022 से तो वो पहले एक काम के पीछे लगे हो ना, खान साहब को रोकने के पीछे लगे हो, नहीं, मुल्क चलाने हाँ, के पीछे थोड़ी वो लगे तो हो। लगे हुए हैं, हाँ जी। लेकिन 8 मार्च 2022 से पहले कोई एक खबर बताएं, कोई एक रिपोर्ट बताएं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जिसने कहा हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये मैन मेड एंड गवर्नमेंट मेड क्राइसिस है। इन्होंने पूरा एक केस बिल्ड किया, कोई ऐसी इतलात नहीं थी, कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही थी, कोई ऐसी वार्निंग्स नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। जी। इन्होंने किया ये कि आके इन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि हम तो इस वजह से आए हैं हुकूमत में और इमरान खान को हटाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था। मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा था उस वक्त, जब तक आप नहीं आए थे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। सारी सिचुएशन हैंडल हो जाती जब आपने आके सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू की और आपने ये कहा कि जनाब मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है। लोगों ने, जब डिफ़ॉल्ट करता है मुल्क तो क्या होता है, लोगों ने सोना और डॉलर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई डॉलर की, डॉलर शॉर्ट हो गया मार्केट में, रुपए की वैल्यू आपकी उसकी वजह से, डिमांड थी ना आपके, रुपए आपका बेकाबू हो गया। उसके बाद आपको मैं ये खबर बता रहा हूँ और ये खबर जो है वो बड़ी खौफनाक है और ये आपको बताती है कि आइंदा का मंजरनामा क्या है। ये ब्रीफिंग दी है एक दिन पहले जो पेट्रोलियम डिवीजन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन ऑयल गैस फर्म्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं और वो अपने असासे इस वक्त बेच रही हैं। ये जनाब सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन जो है उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ 3 फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और इंटरनेशनल कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद अपने असासे बेच कर जा रही हैं। अभी एनए की जो नेशनल असम्बली की कमेटी है ना, उसको ब्रीफिंग देते हुए मोहम्मद महमूद है, इन्होंने जो वजूहात बताई हैं ना, वो वजूहात सारी इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुसलसल जो गैस रिजर्वायर्स हैं पाकिस्तान में, जो ज़ख़ीरे हैं गैस के, वो कम पड़ते जा रहे हैं, लिहाजा नए गैस कनेक्शंस देना पॉसिबल नहीं होगा। जो स्टैंडिंग कमेटी है एनर्जी की, उसमें उसकी मुलाकात आमिर तलाल गोपांग
MNA हैं उनकी ज़ेर सदारत हुई, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ हाई रिस्क कंट्री फॉर इन्वेस्टर्स। सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान इस वक्त एक हाई रिस्क कंट्री मुल्क जो है वो बन चुका है, एंड देयर इज़ फियर ऑफ डिफ़ॉल्ट विच इज़ डिस्करेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। इस वक्त बड़ा शदीद ख़तरा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इसी वजह से बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही, और उसके वजूहत वो कहते हैं कि अनसर्टन पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी ये सेक्रेटरी को पता है, इस हुकूमत को नहीं पता। इमरान खान चिल्ला रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, मीडिया पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क की जड़ों को काट रहा है इस वक्त, लेकिन हुकूमत के कान पे जू नहीं रेंग रही। ये जो जजेस इसके हवाले से फैसले दे रहे हैं उनको आईनी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि जनाब जो इस वक्त मेजर प्रॉब्लम्स है, इनकंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज आर मेजर प्रॉब्लम्स इन ब्रिंगिंग द इंटरनेशनल कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो आपको बता रहे हैं ना आपके सेक्रेटरी पेट्रोलियम, जब आपकी हुकूमत इस किस्म की लीक्स करेगी कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर, सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर, ये भी हमारी मुल्क की तारीख में देखना था कि वज़ीर दाखिला ने 26 नवंबर जब इमरान खान पिंडी आ रहे थे एहतजाज करने के लिए, उससे एक दिन 2 दिन पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक किए मीडिया को, और उसमें उन्होंने दावा क्या किया, वो कितना सच था आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, इन्होंने उस वक्त कहा कि जनाब अलकायदा के, दाइश के, पता नहीं कौन कौन से ISKP जो पूरा सब वो है, वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं और वो यहाँ पर अटैक करेंगे। एक मुल्क जिसमें सरमायाकारी ऑलरेडी नहीं आ रही, आपने एक पूरा होक्स क्रिएट किया कि दहशतगर्द यहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि आपको जनाब फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल जाए, फिर आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप रिपोर्ट्स जमा कराते हैं और वहां पर बयानात देते हैं कि जनाब मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, यहाँ तो इतनी खराब है कि हमारे पास लोग नहीं है कि वो इलेक्शन मैनेज कर सकें। इसके उल्ट कहते हैं मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, वो अब देखें ना कि अब ये तजाद भी, एक खुला तजाद मौजूद है, ये सिक्योरिटी का काम तो वही करेंगे। हाँ, तो वो जनाब ये जब आप स्टेटमेंट्स देते हैं ना इस किस्म की, उससे ये होता है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है, पेट्रोलियम जो सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के, उन्होंने जो मंजरनामा पेश किया है उसको देखें, फिर ये असल बुनियाद इस सारी बात की, ये सारा मामला वो ये है कि देखें इस गवर्नमेंट को आप जितना मर्जी घसीट लें, आप इस्टेब्लिशमेंट के सहारे, अपने जो दोस्त जजेस हैं उनके सहारे, जिनको आप कहते हैं कि जनाब ये मामला भेज दें फुल कोर्ट में, आप चला लेंगे मुल्क, आप बेहतरी कोई नहीं ला सकते। सही। अगर तो फॉर्मूला ये है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, तो हालात बेहतर नहीं होने लगे, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास कोई इस वक्त स्पेस नहीं रह गई कि ये परफॉर्म कर सकें, हालात बेहतर कर सकें। IMF इस वक्त ये कह रहा है कि आप बजट अगर आप ऐसा लेकर आते हैं, अब अगर IMF मुआहदा हुआ ना, तो आप ये देखिएगा कि फिर बजट में आपको पता चलेगा कि जो कोई नकवी साहब बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ, हुकूमत का तो ये फार्मूला है, आसान फार्मूला गवर्नमेंट का यही है कि जो भिखारी है उसकी कोई चॉइस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर आप नाम लिखें ना, एक काम कीजिएगा, बल्कि ये वीडियो खत्म होने वाली है, इस वीडियो के इख्तिताम पे अपने फ़ोन के ऊपर गूगल क्रोम होता है जहाँ पे आप जाके मुख्तलिफ वेबसाइट सर्च करते हैं, आप सिर्फ शहबाज शरीफ लिख कर सर्च करें। सर्च करने के बाद गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में जो शहबाज शरीफ के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इन्होंने छापा है ना ये बेगर्स कांट बी चूजर्स के हवाले से, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है जी। और इससे बेहतर, मैं फिर आखिर में कह रहा हूँ कि इससे बेहतर लोग अपनी करियाने की दुकान चला लेते हैं जिस किस्म का ये मुल्क चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।